Hello students, this is the next chapter of the grammar after the types of sentence. So now we will discuss about the definition of question tag. Question tag क्या होता है? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन टैग जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक डेफिनेशन येलो कलर में जो है ना विजुअल हो रही है, आप रीड कर सकते हैं। अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन टैग वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस के एंड में यूज़ किए जाते हैं। और मैं आप लोगों की एक चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन टैग किसी अगर सेंटेंस कोई नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनता है, और अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनता है। तो इससे पहले एक ऊपर लाइन दी गई है, मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। दस बी यूज द क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ एन असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस टू सीक कंफर्मेशन और व्हेन वी वांट टू नो इफ समवन एग्रीज विद अस। तो देखिए क्वेश्चन टैग किसी एक स्टेटमेंट में यूज़ किया जाता है कि कोई एग्री है या नहीं है, यस या नो में जो है ना इसका भी आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन टैग की कुछ बाउंडेशन है, कुछ रूल्स हैं। सो लेट्स एनालिसिस दीज रूल्स। सम क्वेश्चन टैग यूजुअली हैव ओनली टू वर्ड्स, दे आर एन ऑक्सिलरी वर्ब or a helping verb and a pronoun which refers to the subject of the sentence। देखिए क्वेश्चन टैग ज़्यादातर जो है ना या तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज़ होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी मॉडल्स वर्ब, कैन, वुड, शुड, तरीके से जो है ना। और प्राइमरी वर्ब जिसको हम कह सकते हैं इज आर एम, विद नाउन यानी नाउन के साथ यूज़ होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, यू डिडंट spot any tigers at the wildlife sanctuary, did you? Students, as I told you, if the sentence is negative, the question tag will be affirmative. Did you? Right? Next rule, the question tag after let's it shall be. In this case, the positive sentence does not take a negative question tag. For example, देखिए अगर हमारा कोई क्वेश्चन या कोई स्टेटमेंट लेट्स से स्टार्ट होता है तो फिर इसका क्वेश्चन टैग shall be में बनेगा, इसका नेगेटिव नहीं हो सकता। इट्स अ रूल। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर एन imperative sentence, the question tag generally used are will you, want you, could you, couldn't you, can you, can't you। ठीक है ना, अगर हमारा कोई सेंटेंस imperative है, जस्ट लाइक कमांड वाला है, तो फिर उसके लिए हम दीज वर्ड्स का यूज़ करेंगे, इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, लुक आफ्टर द क्लास वाइल आई एम अवे, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू। ओके, सो देयर इज नो नेगेटिव क्वेश्चन टैग फॉर द imperative sentence। Next rule, after somebody, nobody or anybody, the pronoun they is used in the question tag। अगर सेंटेंस somebody, nobody, everybody, etc. आदि से शुरू होता है तो फिर क्या है क्वेश्चन टैग उसका, फिर उसके लिए प्रोनाउन जो है ना वो दे बनेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एवरीबडी वॉज फ्रेंडली विद द अननोन गेस्ट, वॉजंट दे। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों बना, क्योंकि क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट आपका क्या है, अफर्मेटिव है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। Add question tag of these sentences one has given to done for you। तो देखिए ये आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। यू मस्ट हैव रीड द विंसी कोड रिटन बाय डैन ब्राउन। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हैवंट यू। ओके, और देखिए क्वेश्चन टैग में क्या किया जाता है कि जो आपकी प्राइमरी या ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसका हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हैव नॉट यू नहीं लिखेंगे, इसको हैवंट यू लिखेंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जैसे इज नॉट का इजंट यू, एमेंट यू, आरंट यू। ओके, एमेंट आई, हैवंट यू, हैजंट यू, हैजंट ही, शुडंट ही, वुडंट यू, एक्सेट्रा। इस तरीके से जो है ना बनाया जाता है। तो ये एक्सरसाइज है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड
and write it easily. So there's a 10 numbers of this exercise. देखिए इस पे कुछ कुछ दिया गया है बॉक्स में. When the question is positive, the question tag is usually negative and the expected answer is S. As I told you, मैंने आपको पहले बताया था. When the statement is negative, the question tag is usually positive and the expected answer is no. Okay. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी क्वेश्चन टैग क्या होता है. क्वेश्चन टैग एक कंफर्मेशन होता है लिसनर्स के लिए. आंसर वो यस में देता है या फिर उसका नो में रहता है. राइट. नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव. बिल्कुल. इट इज़ अ टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस. You are already aware that the sentence formed by using words like the none, nothing, no, not, neither, never or any such negative words are called negative sentence. Now read these sentences. आपने देखा होगा कि बहुत सारे sentences होते हैं जो none, nothing, not, बहुत सारे वर्ड से मिलके बनते हैं. इन सभी को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है. चलिए इन सेंटेंसेस को हम रीड करते हैं. नन ऑफ देम अटेंडेड द पार्टी. तो ये असर्टिव सेंटेंस है. ओके. लेकिन एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है. विल यू ईट नथिंग एट द पार्टी. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ये भी एक्चुअली में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का ही एक इसका सेंस जो है ना नेगेटिव ही होगा. डू नॉट अटेंड द पार्टी इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन ये नेगेटिव में ही आएगा. सो व्हाट अ सेम नाइदर ऑफ देम अटेंड द पार्टी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो आपने देखा कि 4 यहाँ पे सेंटेंसेस है और सारे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं, लेकिन अगर इनको अकॉर्डिंग टू सेंस देखा जाए तो ये सभी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं. ओके. डिड यू नोटिस दैट ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस कैन बी नेगेटिव सेंटेंस. बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं. तो इस तरीके से आपको जो है ना कुछ सेंटेंसेस को नोट करने हैं. फ्रेम डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिव सेंटेंस वन हैज़ गिवन फॉर यू. तो असर्टिव सेंटेंस में क्या लिखा है कि नन अदर देन अ कावर्ड कुड हैव डन दिस. तो असर्टिव सेंटेंस हो गया. इसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. हैव द अबव सेंटेंस. ओके. तो ये था आपका क्वेश्चन टैग और नेगेटिव सेंटेंस. द एक्सरसाइज हैज़ बीन डन फॉर यू. तो ये जो एक्सरसाइज है आपको क्लियर करना है. इसको प्रॉपर आपको नोटबुक में नोट करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इन सभी को आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. और जो एक्सरसाइज बी है इसमें भी दिया है कि आंसर दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक विद द नेगेटिव सेंटेंस वन हैज़ डन बीन डन फॉर यू. तो इसको आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है ना चेंज करना है. ओके. इसके बाद ऐड अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग. अब इसमें आपको क्वेश्चन टैग जो है ना वो ऐड करना है. ओके. आई होप you will attend all the questions question tags and exercise will with correct